प्रोफेशनली कितना ज़्यादा काम आगे बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो? अगर मैं कहूँ तो आफ्टर कोविड अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है ये पैंडमिक सिचुएशन के बाद। और ऑफकोर्स एक अवार्ड अगर आपको मिलता है आपके काम के ज़रिए तो वो आपकी अलग पहचान होती है और एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है आपके परफॉर्मेंस के प्रति, आपके काम के प्रति कि आप लोगों को और बेटर और बेस्ट दिखाए। एंड अवार्ड बहुत मायने रखता है हर मायने में। सो सिंस यू हैव लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में आपको पहला जब मौका था किसी अवार्ड सेरेमनी में जाने का या अवार्ड मिला था तो कितनी खुशी मिलती है, कितना प्राइड फील होता है कि यू आर गेटिंग अवार्ड? से मैं सच बताऊं तो आज भी मैं उतनी नर्वस और उतनी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि अवार्ड एक ऐसा एक ज़रिया होता है हमारा आपके प्रति प्यार दिखाने का, एक ज़रिया दिखाने का कि हमने हमारा 100% दिखाने की और बिताने की और परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करी। और उसका एक ये ऐसा चीज़ होता है अवार्ड लेने के बाद जो हमें दिलचस्पी और हमें खुश करता है इंसान की मैंने जो किया उसमें मैंने अपने 100% देने की कोशिश की। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड लाइक माई फर्स्ट अवार्ड एंड ऑलवेज हैप्पी। कितनी खुशी हो रही है इस तरह के कार्य जब होते हैं? बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली किसी भी तरह का एक्नॉलेजमेंट हो तो खुशी तो होगी दैट समबडी इज डूइंग दिस रियली ब्यूटीफुल अवार्ड्स, द महाराष्ट्र रत्न अवार्ड्स। तो अच्छा लगता है एक तो कि महाराष्ट्र की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है और आपकी आवाज़ फाउंडेशन ऐसा कुछ इनिशिएट कर रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम, कोविड के बाद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और जो कोविड के दौरान जिन्होंने लोगों की सहायता की थी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर कैसा लगता है आपको कि इस तरह के कार्य और होने चाहिए? और हो या कम हो वो बात नहीं है, हो रहे हैं वो बड़ी बात है और होने भी चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किलात से हम लोग निकले हैं। और मेरे ख्याल से अब ये जो अवार्ड्स देते हैं ये बात हमें ज़रूर बताता है कि हमें कॉशियस रहना अभी भी ज़रूरी है। हम लोग मतलब बेसिक चीज़ें देखना भूल जाते हैं। अभी मेरे हाथ में मास्क है, सो जहाँ पहन सकती हूँ वहाँ ज़रूर पहनना है और जो लोग हमारी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उन्हें सलाम करना बड़ा ज़रूरी है। इन दिनों क्या चल रहा है मैडम, बताना चाहिए? इन दिनों शर्मा जी की बेटी की शूट कर रही हूँ, फिर अभी दिवाकर बैनर्जी की फिल्म आ रही है, फिर उमेश शुक्ला की आ रही है, फिर एक अमेजोन का शो आ रहा है, फिर धाकड़ आ रही है। नमस्ते आप सब लोगों को। मेरा नाम अर्शन, अच्छा विच वन सेंटर या ठीक है। नमस्ते आप सब लोगों को, मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने बॉलीवुड में काफ़ी कमर्शियल्स काफ़ी काम किया हुआ है। आई वांट टू थैंक आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड अंजन गोस्वामी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। Something about your profile in what projects you're working on? वेल अबाउट माई प्रोफाइल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, पर एक लड़की का हमेशा सपना होता है ना एक्टिंग करना ये वो। सो आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स एंड एवरीथिंग और फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, अभी भी काफ़ी हो रहे हैं। मैंने काफ़ी मूवीज़ किए थे। बजरंगी भाईजान मेरा फर्स्ट मूवी था एज इन बॉलीवुड इंडस्ट्री और उसके बाद से मैंने लीड्स में काफ़ी मूवीज़ किए हैं। द रैली, अभी एक अनारी इज़ बैक आने वाली है, फिर मैंने सालों की शादी और अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है कॉल मैं हीरो बोल रहा हूँ, मैंने वो किया हुआ है। और अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी शूट किया है राज कपूर जेंटलमैन करके। जब से इस अवार्ड का जन्म हुआ है तब से मैं इस अवार्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बंदा, हु इज़ द पर्सन बिहाइंड द शो, दैट इज़ अंजन। अंजन इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, उसके दिल में बहुत कुछ करने का है। बेसिकली सिनेमा का आदमी है लेकिन अवार्ड देते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवार्ड देती है और अवार्ड का मतलब है जितने टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ती है, जितने कलाकार हैं उनको अवार्ड मिलता है, खुशी मिलती है उनको। और ये कोविड के बाद के जो ज़माने हैं महफिलें चलती रहें, अच्छा है, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट उसका एंडेवर, उसका हार्ड वर्क, इट्स वंडरफुल। फ्रंट पे क्या चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट है जो इस बारे में बताना चाहेंगे आप? मेरे फ्रंट जो है ना बड़ा रंगीला फ्रंट है।
मेरा फ्रंट बड़ा रंगीला है और एक तरफ अगर एक्टिंग है, पहले एक्टिंग का बताता हूँ, फिर मैं सिंगिंग का बताता हूँ, फिर म्यूजिक डायरेक्शन का बताता हूँ। इसीलिए बोला कि मेरा जो है ना तो किसी के साथ कंपटीशन है, ना कोई मेरे साथ कंपटीशन कर सकता है, क्योंकि मैं उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हमारे सबसे बड़े दादा KL सहगल साहब, इसके बाद द ग्रेट किशोर कुमार साहब, SP बालासुब्रमण्यम साहब, SP बालासुब्रमण्यम साहब और भी जितने सिंगर एक्टर कलाकार हैं। इसके बाद मैं भी इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। एंड एक्टिंग में हमारे 4-5 फिल्में हैं। एक का नाम है टोकन। टोकन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनूप जलोटा जी and it's a wonderful film. And second is उल्टे by मनोज नथवानी जी। And और भी 2-4 फिल्में हैं, जो एक है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ न्याय द जस्टिस। और भी काफ़ी फिल्में हैं। उसके अलावा गाने हैं, काफ़ी गाने आ रहे हैं हमारा अंदाज़ तो अलग ही है और हमारे अंदाज भी किसी की कॉपी नहीं है, तो काफ़ी गाने आ रहे हैं। उसमें एक वेब है, वेब का थैंक्स टू द प्रोड्यूसर संजय मेलमेल एंड थीबा साहब, बाबू भाई थीबा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया। एक उनका वेब अभी शुरू हो रहा है, उसका नाम है जिगोलो। उसमें मैंने म्यूज़िक दिया एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा सिंगल जो है वो आ रहे हैं, काफ़ी गाने आ रहे हैं और फिल्मों में भी हैं। उल्टे में मैंने गाना गाया है, न्याय द जस्टिस में गाया है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। थिंग्स आर हैपनिंग इन द वंडरफुल वे। गॉड ब्लेस, टेक केयर। और उसके लिए लोगों ने नवाजा है, आपके आवाज़ फाउंडेशन ने और रंजन जी ने, सौरभ शर्मा जी ने। सो थैंक्स टू ऑल एंड दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। आई जस्ट सीनियर कैटेगरी में आ गई है अभी। बहुत सारे साल टेलीविज़न को देने के बाद एक सीनियर नाम आपके आगे चाहो ना चाहो आ जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्टर सीनियर फॉर द टेलीविज़न एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू माई पेरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। I have a special happiness today. A very close friend of mine, Gaurav Sharma, please up आइए. And this is a big achievement for me, for him, that we are receiving a first award for him as a businessman, and we are partner as well. So I'm happy to receive these 2 awards, 2 beautiful things we are taking home. So cheers with this and congratulations to everybody. Congratulations to you, Sharma. Thank you so much. आइए, कम मैम, कम। फाउंडेशन अवार्ड एंड अबाउट अंजन गोस्वामी जी, ऑर्गेनाइजर ऑफ द अवार्ड, क्या करती है उनके बारे में सबसे जानती हैं और इस अवार्ड के बारे में बताइए। अंजन गोस्वामी को मैं बहुत समय से जानती हूँ और लास्ट टाइम भी उनके अवार्ड में मैं आने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा कुछ शेड्यूल रहा नहीं और मैं नहीं आ पाई। बट आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अवार्ड को बना लिया है और अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे एक स्टेज पे आ चुके हैं वो। और बाकी तो मैं भी जाके देखती हूँ, बट मेरी तरफ से हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है सबको कि अवार्ड अच्छा रहे, फले फूले, बहुत बड़ा अवार्ड बने। Sorry, say again? Yeah, I'm doing a project called which is like a solo Hindi movie, which is we are starting in Feb, and that is going to be OTT platform. Thank you. Anything else? Thank you. आप सभी को नमस्ते। महाराष्ट्र का अपना अवॉर्ड है और मी मराठीमध्ये बोलू काय? हिंदी। अच्छा, ठीक है। महाराष्ट्र में इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, उसकी मैं बहुत अहोभागी हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस तरीके से कल्चरल और अपने राष्ट्र गौरव को और अपने जो कलाकार हैं, कलाकृति है, जो संगीत है,
उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए ताकि हम आर्टिस्ट, हम कलाकार अपनी काम में, अपने जीवन में शिद्दत से आगे बढ़ सकें। Yes, very much. I'm working on a web series. I just shot first schedule in Bhopal, and second schedule will be there very soon, mid of the December. Mostly that web series will be out by next year, mid 2022. And one web series is already complete, which should be there on Zee or Max, hopefully. Thank you. Thank you. Thank you. Here and always support all events, and she always support me. She is my very very dear friend last 25 years. आरती जी, आप क्या कहेंगी? भंडारी जी की बात ही कहाँ करने की ज़रूरत है। ही इज़ नंबर 1 इन इंडस्ट्री। फिल्म फेयर हो या शाहरुख खान हो या छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, महाराष्ट्र के अवार्ड हो या इंटरनेशनल अवार्ड हो, ही इज़ देयर, ऑलवेज देयर। थैंक यू। दोस्त हैं अंजन गोस्वामी जी और आपकी आवाज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ही बताता है कि ये आपकी आवाज़ है, अपनी आवाज़ है, हम सब की आवाज़ है। और आजकल तो आपको पता है आवाज़ की दुनिया है, जो आवाज़ उठाएगा, जो वोकल होगा वही लोकल होगा, और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, यही सिस्टम चल रहा है जो इस चीज़ को आगे बढ़ाता है। ऐसे हमारे अंजन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और साल में कई सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अवार्ड फंक्शन करते हैं और अचीवर्स को अवार्ड देते हैं, और जिसको अवार्ड मिलता है उसके लिए खुशी की बात है। क्योंकि क्या है, अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो और आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है अवार्ड के ज़रिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है, सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो अवार्ड देने वालों को मैं चाहता हूँ कि उनका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे, अंजन जी का और सभी पूरी टीम का, ताकि वो लोगों को और सम्मान देते रहे, और जिनको सम्मान मिलता है उनको जोश आता रहे, और वो देश के लिए और अपने काम में एक्सपर्ट बनते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये भी कहना चाहूँगा सर, मतलब अवार्ड फंक्शन में बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और देने वाले भी बहुत हो रहे हैं और देने वाले भी बहुत हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये थोड़ा आपने एकदम सही सवाल किया। देने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि खासकर दादा साहब फाल्के रिक्वेस्ट, मान लीजिए सुनील पाल के, कि इतने सारे अवार्ड उनके नाम पर कर रहे हैं आप, लेकिन ढंग के लोगों को अवार्ड दिया कीजिए, सही लोगों को अवार्ड दीजिए। किसी को भी बांटकर, किसी भी बड़े कलाकार को बुलाकर उसके हाथ से किसी को दिलवाकर खुद पैसा कमाने के चक्कर में जो लोग लगे हुए हैं, तो ऐसे में एक दिन क्या होगा, स्वयं दादा साहब फाल्के ऊपर से आएंगे और आपको बाम्बू से मार के अवार्ड बंद करवाएंगे। उनका नाम का इस तरह से अपमान न कीजिए। दादा साहब फाल्के हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, बहुत बड़ा नाम है, और उनको आप अगर सम्मान नहीं दे सकते हैं तो इस तरह से सम्मान कम मत कीजिए। दादा साहब फाल्के है तो हम हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, कलाकारी है, अपना फिल्म उद्योग है। सर, ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग हर क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका सपना होता है कोई बड़ा अवार्ड मिले उनको ठेस पहुँचेगा नहीं इस तरह के अवार्ड से? बिल्कुल ठेस पहुँचती है, क्योंकि ऐसे अवार्ड फंक्शन में क्या होता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर पैसा कमाने के चक्कर में, अपने जेब भरने के चक्कर में स्पॉन्सर्स को बुलाकर किसी भी अल्ले नल्ले को अवार्ड दे देते हैं। क्यों? कि वो अल्ले नल्ले से कुछ कमा रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप मिल रही है, और आर्टिस्ट को बुला के उनके हाथ से अवार्ड दिलवा देते हैं। आर्टिस्ट का भी अपमान है, अवार्ड का भी अपमान है, और जिसको दे रहे हैं उसका सम्मान खुद उसके घर पे नहीं है, तो उसको अवार्ड देकर तुम उसका सम्मान देकर घर वालों का अपमान कर रहे हो, है ना। दादा साहब फाल्के के नाम पे कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, जी, इसको लेकर पीआईए भी दाखिल किया गया है, और बिल्कुल सही अवार्ड फंक्शन जो है वही होना चाहिए। जो ऐसे फॉल्स अवार्ड फंक्शन होते हैं, जो अपनी जेब भरने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए स्पॉन्सर्स से पैसा लेकर कहीं भी कोई अवार्ड कर लिया, किसी को भी बुला लिया, किसी को भी अवार्ड दे दिया। आर्टिस्टों को भी जो स्टेज पर बैक स्टेज में काम करते बेचारे, उनको ना खाना खिलाना, ना पानी पिलाना, और अवार्ड का आता पता नहीं, किसी का भी अवार्ड किसी को भी दिया जा रहा है। अवार्ड स्टेज पे टूट रहे हो, ठाक ठाक टूट के टुकड़े हो गए। तो ये सब शर्म आना चाहिए। अपना जेब भरने के लिए आप किसी नाम का सहारा लेकर उसका नाम ख़राब कर रहे, एंड वो भी इतने रिस्पेक्टेड दादा साहब फाल्के साहब का नाम। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा क्राइम है ऑलरेडी। अगर इनके ऊपर केस चल रहा है तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए,
और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इनको अवार्ड ने इनको अवॉइड करो, और अगर ये इस टाइप का अवार्ड देते रहे तो इनको लीलावती के बाजू में ए अवार्ड दे दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जियो हज़ारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। और मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक शिमा रोमी पर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग हो रही है, ज़रूर देखिएगा। और सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। करते रहिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, बाकी सब तो समझ जाइए, ठीक है? ओके, कैन आई स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अवार्ड जो है, पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अनजान जी का, जिन्होंने मुझे याद किया इस अच्छे मौके पे। और ये अवार्ड मेरे लिए मेरे बहुत करीब है एक्चुअली। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने इंडस्ट्री में 50 साल पूरे किए। 50 साल पूरे होने के बाद ये पहला अवार्ड है जो मुझे मिला है, और जो डेफिनेटली मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा और है। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। हुई है, अवार्ड जो होता है आपके काम का रिवॉर्ड होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अवार्ड मिलते हैं और वही आपका रिवॉर्ड होता है। तो आजकल कई अवार्ड ले चुका हूँ, शायद मेरे दर्शकों ने मुझे पसंद किया होगा, मेरे काम को पसंद किया होगा। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं आया और मैंने अपना अवार्ड अपने हाथों रिसीव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम प्रेस वालों का, मेरे चाहने वालों का, मेरे दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू वेरी मच टू दी ऑर्गेनाइजेशन, टू अंजन गोस्वामी जी, to Maharashtra prestigious Ratna Award 2021. I am very humbled. Thank you very much. आप इसी तरीके से हर नए आने वाले एक्टर्स को, टैलेंट को, फोटोग्राफर्स को, प्रेस रिपोर्टर्स को सराहते रहिए और हम अच्छा काम करते रहिए। अली जी हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, हम सबको अवार्ड मिलता है, अंजन गोस्वामी जी को, इनकी पूरी टीम को, और ये अपना महाराष्ट्र आपकी आवाज़ महाराष्ट्र प्रेस्टिजियस रत्न अवार्ड, ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड हम लोग को दिया जाता है। इससे ग्रेट। और बस यही है कि जो काम जिस तरीके से करते हैं उसका ये रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हिम्मत मिलती है ये अवार्ड पाने के बाद। और जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट का महाराष्ट्र अवार्ड मिला, इसे ग्रेट ऑनर फॉर मी। अली भाई, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित किया जाता है? ऑफ कोर्स जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और आगे कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, कुछ अच्छी फिल्में करें जिससे और भी बड़े अवार्ड्स मिलें। आरती जी, आपसे भी सेम सवाल है जी। आपको जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित? जी जी, मैं एक बात आपको इन्वर्टेड कॉमा में कहना चाहूँगी कि फिल्म फेयर हो या आईफा हो या कोई भी XYZ टाइटल हो, जब किसी कलाकार के साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का टैग लगता है तो उसकी आत्मा और उसके अंदर जो एक ग्रेट एक्ट्रेस है वो जाग जाती है। एंड आई एम वेरी हम्बल एंड आई एम थैंकफुल दैट माई टाइम हैज़ कम एंड आई एम डूइंग फ्यू वेब सीरीज़ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई वेब सीरीज़। और मैं 110% आप सभी मेरे फैंस को, फॉलोवर्स को बेस्ट डिलीवर करूँ। थैंक यू, थैंक यू। जितने मेरे दर्शक हैं और मेरे श्रोतागण हैं उसको मेरा नमस्कार। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड सौरभ शर्मा प्रेजेंट महाराष्ट्र प्रेजेंटेशन रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जितने मेरे यूपी बिहार के सब लोग हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से। और उन्होंने ये कहना चाहूँगी बहुत अवार्ड हो रहे हैं फंक्शन, तो क्या कहना चाहेंगे कि
सम्मानित होना? देखिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे इंडस्ट्री में जो भी हमारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, और ये जिस फिल्म के लिए हमें मिली है वो है तू दिया बाती हम के लिए मिली है। तो मैं बहुत हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र कुमार झा जी और एक्टर कुणाल तिवारी जी को शुक्रिया करता हूँ कि हमें इस अवार्ड से सम्मान किया गया है। काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में है, तो पहली दफ़ा था आपको अवार्ड भी लेने का मौका मिला था? नहीं, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम महाराष्ट्र अवार्ड हमें मिला ही है। और क्या चल रहा है जीवन में, क्या और हमारी एक फिल्म रोटी जो नेशनल अवार्ड के लिए गई है, तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ही भी अवार्ड हमें रोटी के लिए भी मिले। क्या खास है उसके संगीत में? उसके जो संगीत उसका जो बना है, जैसा सिचुएशन के अनुसार उसके संगीत बने हैं, और बहुत ही कर्णप्रिय, और जो एक बार अगर वैसा सुनेगा तो कहेगा नहीं, रोटी के लिए वाकई में वैसा म्यूज़िक हमने, वैसा काम मैंने किया है। संजय भूषण जी बहुत अच्छे हमारे PRO हैं, हमारे सबसे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत सारी हमारी फिल्में अभी आ रही हैं। और जो भी हमारे स्टारर है यश कुमार जी है, उनके यश कुमार एंटरटेनमेंट बैनर के तले कई फिल्में सब आ रही है, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं। तो आप लोगों को गाने अच्छे अच्छे सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है शांतनु भामरे, मेरा बैनर का नाम है शांस एंटरटेनमेंट। मैं प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड श्री गजेंद्र चौहान जी, श्री अरुण बख्शी जी, श्री दिलीप सेन जी, इनके हाथों मिला। मैं आपकी आवाज़ फाउंडेशन और रंजन गोस्वामी जी जो ये इवेंट के ऑर्गेनाइजर है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मेरे साथियों जिनको भी अवार्ड मिला उनको भी बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। पहले देखिए कितना खूबसूरत अवार्ड है, पहले इसको जूम करिए। सभी हमारे चाहने वाले दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। आज 12th महाराष्ट्र अवार्ड का आयोजन मुंबई के बांद्रा इलाके में किया गया है। रंगशारदा हॉल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और काफ़ी मात्रा में देख रहा हूँ कि सेलिब्रिटी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सब लोग रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आज मुझे भी आपकी आवाज़ फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट PR का अवार्ड दिया गया। उसके लिए मैं आयोजक अंजन गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह का हर 12 साल से वो अवार्ड का आयोजन कर रहे हैं, और काफ़ी जोशीले हैं। जब भी अवार्ड फंक्शन उनको मैं देखता हूँ तो थकते नहीं हैं, हमेशा जोश के साथ वो कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आज हमारे बीच में बड़े बड़े मैं देखा हूँ कि कलाकार यहाँ पहुँचे होते हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। जब अवार्ड मिलता है तो कितना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं? जिम्मेदारियाँ तो जिस दिन धरती पे पैदा हो उस दिन से बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद हमारे जो फैंस के बीच की जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सही तरीके से सही जगह पर हर वो काम करना पड़ता है जिसे आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। थैंक यू सो मच। अंजन जी के बारे में जो अवार्ड ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में कल जी पहले बॉम्बे में थी और बॉलीवुड के गाने गाती है, और आज 20 साल से अमेरिका में बसी है, और वहाँ हमारे जो हिंदी गाने का प्रचार कर रही है, वहाँ पे बहुत सारी जगह गाने गाती है, और आज अमेरिका से आई हुई है इंडिया, तो उनको ये पुरस्कार दिया। अभी आप बताएं। मैं शॉर्ट में बता दूं कि मैं वहाँ पर एक सिर्फ सिंगर ही नहीं हूँ, मेरा म्यूज़िक स्कूल है, और मेरे साथ असिस्टेंट टीचर्स हैं। पूरा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को सिखाती हूँ मैं, और उसके अलावा काफ़ी सोशल वर्क भी करती हूँ मैं। फंड रेज करते हैं हम लोग म्यूज़िक के थ्रू, और हमने रिसेंटली भी बुंदेलखंड में स्कूलों में भेजा है काफ़ी पैसे इकट्ठे करके ना, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह एवरीथिंग। तो लाइक यू नो जितना कर सकते हैं अपने देश के लिए, वहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। और मैं महाराष्ट्र में तो परमानेंटली हूँ एक तरह से, तो बरसों से हूँ, घर यहीं पर है मेरा, लेकिन हर साल अमेरिका से आती हूँ, और जितना हो सकता है संगीत के लिए करती हूँ। अब आप लोग पूछिए क्या संगीत सिखाते भी है, तो मुन्ने जी को कब सिखाने वाले हैं? चलो आप भी शुरू कर देते हैं। आपको भी सम्मानित किया गया, आपके अवार्ड की फाउंडेशन में तुमसे एक अवार्ड दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि आज जो इंडस्ट्री में
मेरा अवार्ड ये है, हाँ ये मेरा है। तो अंजन जी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे कहा मुंडे जी आपका अवार्ड है। तो मैं खुश हुआ, मैं समझ गया ये मुझे क्यों अवार्ड दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ काफ़ी सेलिब्रिटी को मैं यहाँ पे ले आया हूँ अवार्ड देने के लिए, इसलिए मैं अंजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अलका जी को पूछा कि संगीत मुझे कब सिखाएंगे, वो जल्दी अमेरिका मुझे बुलाएगी, मैं जाऊँगा वहाँ और हाँ वहाँ पे फिर मैं कुछ सीख के आ जाऊँगा। चलिए ट्रायल हो जाए रमाकांत जी। चलिए एक लाइन गाइए मुंडे जी। ये मैं ट्राई करिए। मैं अरे मुझे लगा आप गा रही हो। क्लास चालू है तो प्लीज अगर आपको सिखाएं जी हाँ चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। चलो मैं तेनू समझावा की, मैं तेनू समझावा की। अभी समझ जाइए मुझे कितना खर्चा आने वाला है। ऑनलाइन सिखा दूंगी, कोई बात। ऑनलाइन सीख लीजिए, ऑनलाइन सिखा दूंगी। थैंक यू। नहीं मैं कह रहा अभी असली बात तो मैं कह दूं कि अंजन जी को बहुत मैं आई एम ग्रेटफुल टू हिम, और बहुत अच्छा कर रहे हैं जो इस तरह से कलाकारों को उत्साहित कर रहे हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, रियली प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो बहुत अच्छा है और ये प्रयास सक्सेसफुल होता रहे। मैं चाहती हूँ और से भी और उनका सक्सेसफुल होता रहे और ऐसे कलाकारों को सम्मान और इज्जत मिले, पहचान मिले। बिल्कुल मुंडे जी बहुत ही एक्टिव कहना चाहिए वो हैं, फोटोग्राफर हैं, पत्रकार हैं, इनका मीडिया है ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये 15-16 साल पहले मैंने इनका फ़ोटो शूट किया था, जो आज भी वो फोटोग्राफ्स चल रहे हैं मार्केट में, सब जगह वो फ़ोटो भेजती है सबको, तो उनको शो के लिए बुलाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बताती मुझे कि आप मुंडे जी आपके ये पुराने फ़ोटो हम भेजते हैं। और अभी बहुत जल्दी एक नया फ़ोटो शूट करेंगे और पहले से अच्छा इनको सुंदर बना के फोटोग्राफी शूट करेंगे। थैंक यू। आप मुंडे जी को क्या टिप्स देना चाहेंगी आगे भविष्य के लिए? नहीं मुंडे जी को बस जैसे मेहनत कर रहे हैं करते रहे, आगे बढ़ते जाएंगे वो। बिल्कुल तो ये शिक्षा भी दें, अपने फोटोग्राफर सिखाएं, अपना क्लास भी खोलें, ऐसा भी आप चाहेंगे? हाँ बिल्कुल इनको चाहिए। अच्छा अमेरिका में बहुत अच्छे हैं ये, मतलब अमेरिका में बोल रहे हैं कि मुझे बुला के वहाँ सिखाएंगे, मैं फोटोग्राफी सिखाऊंगा। धन्यवाद करता हूँ आपकी आवाज़ फाउंडेशन को, और जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया मुझे, और बेस्ट भोजपुरी का अवार्ड मिला मुझे। और ये मेरा कर्म भूमि है महाराष्ट्र, जन्मभूमि तो बिहार है, और बहुत गर्व और खुशी की बात है। कुछ गाना सुनेंगे? पूछिए। हाँ, तो गांव का एक मस्त गाना आपको सुनाता हूँ। गांव के हम मन ही बानी, गाँव के अपना काये भूली, 2 पैसा के चक्कर में शहर में काये झूली, चकाचौन के लाई पहिया भाग दौड़ के भोर, ए भैया पतिया माना चला गाँव की ओर, भैया चला गाँव की ओर। बड़ा अच्छा है। कोरोना को जब चल रहा था तभी हमने गाना गाया था। और एक नया गाना मेरा रिलीज हुआ है, उसका मैं सुनाता हूँ। बिहार से हूँ बिहारी मुझे कहते हैं, बिहार से हूँ बिहारी मुझे कहते हैं, दिमाग से गरम पर दिल पे सबके रहते हैं। चाहे जो भी हो भोजपुरी में बात करते हैं, कौन क्या सोचेगा परवाह नहीं करते हैं। खाई नहीं सब हम सतुआ अचार, साफ सुथरा रहेला हम लोगन का विचार। मुजफ्फरपुर का लीची और हाजीपुर का केला, और दुनिया में फेमस बारे सोनपुर का मेला। पटना में गोलघर बगल में गंगा मैया, बिहार के धरती पर जन्म ली सीता मैया। बिहार के हूँ बिहारी मुझे कहते हैं।
ये आप लोगों का सबसे पहले तो मैं जो प्रेस मीडिया है उनको बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अंजन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि अंजन जी ये 2 साल से कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर पाए, नहीं तो वो साल दर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। और इस बार उन्होंने महाराष्ट्र रत्न अवार्ड जो किया और सभी दिग्गजों को दिया, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं अंजन जी का और तमाम इस यूनिट से जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात अवार्ड मिलने की, तो देखिए अवार्ड तो हमें बहुत से मिले, मगर जब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कोई नाम हो तो महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, मातृभूमि हमारी राजस्थान है, मगर कर्म भूमि हमारी महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र के नाम से हमें कोई चीज़ मिलती है, खास करके ये महाराष्ट्र रत्न, तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेस्टीज अवार्ड हो। और आज इस अवार्ड को पाकर मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। और मेरे साथ जो 2 शख्सियत खड़ी है राजस्थान की, सुजानगढ़ की, एक पवन तोदी जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये भी आपकी तरह मीडिया से ही हैं। और इनका एक मैं खास बात बताना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी इस वक्त पूछ सकते हैं। 200 साल पुराने कोई भी कैलेंडर की तारीख पूछिए, ये आपको उसका जवाब दे देंगे। आप में से कोई पूछ सकता है? कोई सही नहीं, कोई एक ऐसा, अरे भाई ये साल पिछले 2020 का कोई कैलेंडर निकाल के पूछ। जन्मदिन बोलो, कोई जन्मदिन तारीख, अपना एक जन्मदिन कोई बोलो। भाई साल कौन सा साल? 26 जनवरी 81 सर। 26 जनवरी 81 संडे है। 3 अप्रैल 2006। 3 अप्रैल मंडे। तो ये आप 200 साल तक का पूछ सकते हैं। आप बहुत बड़े पत्रकार के अलावा मेरे साथ अभी लोग मिलके सुजानगढ़ में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, हाउ कैन सिंग टू मूवी। जैसे मैं बताऊँ कि आपको, जैसे हम जितने भी सिंगरों के साथ काम किया, चाहे कुमार सानू हो, उदित नारायण हो, अलका याग्निक हो, साधना सरगम हो, या सोनू निगम हो, या नए पुराने, तो किस तरीके से सिंगर गाता है, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए मैं इनके गांव जाऊंगा। जाने के बाद में हम लोग ये काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए इतना वक्त दिया। और मीडिया के लिए मैं यही कहूँगा, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में गाओ तुम्हें, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह हो शाम। मीडिया आई लव यू, यू लव मी, मीडिया आई लव यू, यू लव मी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। यहाँ पे एक ऐतिहासिक घटना है कि इस प्रोग्राम में संगीत के साथ में जहाँ पे शुरुआत बच्चों की होती है, जो कि विद्यालय दर्पण है, आपके बैनर के पीछे भी है, उसका जो है आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि संगीत और विद्यालय जो एक ही जगह से शुरुआत होती है, उसका आज यहाँ पे कितना बड़ा अनूठा संगम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई सर। हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा सर है, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोरोना में छोटे बच्चों में सब में एग्ज़ाम में फीस फ्री में पढ़ाते हैं और इनका बहुत योगदान रहा है। और अंजन गोस्वामी ने जो हमको बुला के मान सम्मान दिया है, बहुत सारे अवार्ड मिले। हमारे दिलीप सेन सर भी बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं देता हूँ जिन लोगों को अवार्ड मिला है। और मीडिया का भी मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और ये तो जो अवार्ड मिला है मेरे द्वारा, जो मैंने छोटे काम किए हैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और जहाँ तक मेरा हो सका उसके लिए ये जो हमें आज सम्मान मिला, अंजन गोस्वामी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता कि महाराष्ट्र में इतने बड़े होके भी हमारे जैसे एक छोटी सी हस्ती को उन्होंने चुना है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक फिल्म आ रही है, पहली मूवी तो आप लोगों को पता है, फर्स्ट मैंने एडल्ट कॉमेडी बनाई थी पीके लेले सेल्समैन, जो जीरो के साथ रिलीज़ हुई थी। अभी मेरी एक मूवी दो बेचारे के नाम से MX प्लेयर पे चल रही है। एंड दिस इज़ माई मूवी राज कपूर ए जेंटलमैन। सो ये मूवी जो है राज कपूर जी को ट्रिब्यूट है। ये राज कपूर जी की लाइफ पे तो नहीं है, बट राज कपूर जी से इंस्पायर्ड एक लड़के की कहानी है, जो एक आदमी है जो फ़ैन है उनका। उसमें आई एम प्लेइंग द राज कपूर कैरेक्टर, जो उनका फ़ैन होता है। एंड शी इज़ प्लेइंग नरगिस, जिससे वो प्यार करता है। एंड शी लुक्स लाइक ए नरगिस, यू कैन सी, या। एंड शी इज़ प्लेइंग एज अदर हीरोइन इन दैट फिल्म। एंड दिस फिल्म बेस्ड ऑन ए स्लम एरिया। ये एक झोपड़पट्टी की कहानी है, जिसके अंदर जो कोई काम वाली बाई है, कोई ये है, तो ये शी इज़ प्लेइंग काम वाली बाई। इनका रोल है जो धोबन है, उनकी बेटी है। ये सब फिल्म स्लम पे है। इसके अंदर वीरेंद्र सक्सेना जी भी हैं,
इसमें आनंद जोग जी भी हैं, इसमें काफ़ी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, कंचन पगारे हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है, आज बाहर गए हैं। तो ये मूवी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फरवरी या मार्च तक ये मूवी रिलीज़ होगी, ऑल इंडिया सब थिएटर्स में आएगी। बात करें अवार्ड के सर, देख रहा हूँ सारे क्या ट्रॉफी है अवार्ड। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ, पहले टीवी कर रहा था, फिर फिल्मों में आया, मैंने ब्रदर्स भी किए, मैंने ग्रैंड मस्ती भी किए। तो वो जो काम है जब वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसे अवार्ड्स आपको मिलते हैं। फिर उसके लिए आप पर्टिकुलर कह नहीं सकते कि ये किसके लिए मिले, क्योंकि जब आप सालों से काम करते रहते हो, जब आप किसी मीडिया से किसी चीज़ से जुड़े रहते हो तो लोग आपको सम्मानित करते हैं, वो एप्रिसिएशन हमें मिलता है। और एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि उसने जो भी किया उसकी वजह से अगर उसे सम्मान मिला तो इससे वेरी गुड। मैंने जो राज कपूर और जेंटलमैन उसमें नरगिस का रोल निभाया है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हुई है मूवी के लिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक इमोशनल थिंग जैसा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू तो मेरी नरगिस है। तो जब मानव जी मेरे पास आए थे ये मूवी के लिए और उन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर बताया था, मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी थी। तो हाँ, प्लीज़ सब लोग राज कपूर और जेंटलमैन जितना हो सके। एंड ही इज ए कोरियोग्राफर ऑफ मूवी मिस्टर राजा, इज ए वेल नोन कोरियोग्राफर, बड़ी बड़ी फिल्में की इन्होंने। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा ये फिल्म बहुत रियलिस्टिक है, बहुत रियल जोन में शूट की गई है। आपको गाने भी हर गाने में एक स्टोरी है और हर गाने के पीछे आपको मतलब अलग अलग शेड्स दिखेंगे। अभी जो गाना बज रहा था वो हमारी फिल्म का था, दिल्ली का ही फिल्म में आपको 4-5 गाने मिलेंगे, बहुत रोमांटिक है। फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा एक कैरेक्टर है जिसके कितने शेड्स हैं, वो आपको गाने में भी मिलेगी और एक रोमांटिक जर्नी मिलेगी जो आप गाने में देखोगे, जो आपको पूरी स्टोरी टेलिंग होगी। सो आई होप्स आप लोगों को ये अच्छा लगे और गाने बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। म्यूज़िक विद्युत गोस्वामी जी का है, जिनके वो गाने हैं हीरी है सोनी है तेरी याद आंधी है, एंड शी इज श्रावणी गोस्वामी। हेलो, मैं श्रावणी गोस्वामी। मैं इस फिल्म में राज कपूर जेंटलमैन मूवी में मैं लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर है, जो एक काम वाली होती है, जो ऑलवेज राज को सपोर्ट करती है बिना मतलब के। उसे राज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना देना जानती है इस फिल्म में। और बहुत इंटरेस्टिंग और काम करते हुए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। मैं आज तक जो करती आ रही हूँ हमेशा लैविश कैरेक्टर और ये वो बहुत ही डिफरेंट मुझे मिलता गया है, पर इस फिल्म में एकदम काम वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमने रियल लोकेशंस में शूट किया, रियल लोकेशन पे हो रहा है, असली झोंपड़पट्टी में, और जो हमारा क्राउड है सारा वो सब रियल था, सब रियल है, सब रियल क्राउड। जो लोग बस्ती के लोग थे उन्होंने हमारे साथ एक्टिंग की है, जिसमें वीरेंद्र सक्सेना जी, जो आनंद जोग सब आते थे, वहीं बैठते थे, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ये फिल्म की शूट चल रही है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो फिल्म हमारी बहुत जल्द बाहर आ जाएगी, थिएटर में लगेगी, और ये फेस्टिवल के लिए भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जब भी इसका हम टीजर लॉन्च करेंगे, देन वी विल इनवाइट टू ऑल ऑफ यू। जैसे जुड़े हैं और ऐसे ही बच्चों को हम लेके आज तक उनको फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म देते आए हैं। 29 ईयर से अपने आप में रिकॉर्ड होता है। ये तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं प्रोफेसर हूँ SNDT कॉलेज में और डालमिया में। हम भी एक्टर से कम नहीं हैं, सारा दिन हमारी भी एक्टिंग चलती रहती है। एजुकेशन फील्ड में बहुत तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैम, आप सोशल एक्टिविटी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई है और आप जो है बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में? हाँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैं काफ़ी सारे फाउंडेशन से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड और ये सब, और मैं जीवन सौरभ सीनियर सिटीज़न ग्रुप से भी जुड़ी हूँ, जहाँ हम अच्छे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसे सीनियर सिटीजन्स लोग एंजॉय करते हैं। और हम श्योर इनकी फिल्म तो जरूर ही देखेंगे, जितना इन्होंने बताया है। देखिएगा, बहुत अच्छी जरूर देखेंगे, और हमारे जो बच्चे उनको एक हमारे पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हमने एक अभियान छेड़ा है, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, घर घर जड़ी बूटियाँ लगाएं। आयुर्वेद के माध्यम से हमने जो प्रचार प्रसार किया है, अभी तक हमने 65 देशों की यात्रा की है। वहाँ पे सिर्फ हमने भारत का आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन के माध्यम से हमने प्रचार प्रसार किया है, और हमारे अंजन गोस्वामी के माध्यम से
इस मंच में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड पूरे भारतवर्ष के जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं, उनसे निवेदन है इसी प्रकार आयुर्वेद की खोज करें। सनत जयसूर्या जैसे महारथ जो अपंग थे, चल नहीं सकते थे, आज उन्हीं आयुर्वेद के माध्यम से आज सनत जयसूर्या अपने पैरों से दौड़ रहे हैं। दुनिया देख रही है। आप हमारे YouTube में जाके देखेंगे, गूगल में जाके देखेंगे, डॉक्टर प्रकाश टाटा लिखेंगे, आपको बारे में मालूम चल जाएगा हमारे बारे में कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हम कैसे कर रहे हैं। महाराष्ट्र रत्न अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के सभी पब्लिक को, समाज को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय। बोलना यही है कि आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड जब आपका काम को अप्रिशिएट किया जाता है तब आपको अवार्ड दिया जाता है। लेकिन बहुत से कलाकार मैंने ऐसे भी सुने हैं जो कहते हैं कि हमें अवार्ड की जगह रिवॉर्ड मिलता तो अच्छा था, बट दे डोंट नो द डिफरेंस आई थिंक, बिकॉज रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा, आप काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे, सीरियल करेंगे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने काम के लिए जो है उसको प्रोत्साहन देना या उसको बड़ा करना, उसके लिए आपको अवार्ड की ज़रूरत होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अवार्ड। एंड एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हमने एक हमारी सेंटा के यहाँ से एक अभियान शुरू किया है, अडॉप्ट ए सीनियर, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं जो सिंगल हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी की वाइफ नहीं है, वो अकेले जीवन कैसे जी रहे हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। और एक ऐसे कलाकार को जो बड़े बड़े स्टार्स, उनको नाम नहीं लूँगी मैं, लाइक जिनको महानायक ये सब बोला जाता है, उनके साथ भी काम किया है, लेकिन आज उनके घर में ना दवाई के लिए पैसे हैं, ना खाना खाने के लिए पैसे हैं। मेरा मेन मकसद यहाँ आने का सिर्फ ये था कि मैं अपनी बात जनता के सामने, कलाकारों के सामने जो सक्षम हैं उनके सामने ये रख सकूं। आप सक्षम हैं, आप अपने कलाकार भाइयों की मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आप अपनी इनकम में से जो काम कर रहे हैं 1% भी उसमें से निकाल के उन कलाकार भाइयों को या बहनों को दें तो उनकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से बीत सकती है। और सब जो प्रोड्यूसर्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो पर डे के कलाकारों को टाइम पर पैसा नहीं देते, जो 4 दिन काम कर रहे हैं, उनकी अगर 4000 पर डे की है या 5000 पर डे की है, उनको नहीं दिया जाता, 3 महीने रखलाया जाता है, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं कि देखिए हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास घर में दवाई के पैसे नहीं हैं। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है जो करते ही पर डे काम है, जिनको करना ही 4 या 5 दिन काम है, उनके पैसे तो कम से कम प्लीज़ आप मत रोकिए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया के बिना आप ये बात नहीं पहुंचा सकते, मेरे अकेले बोलने से कुछ होगा नहीं जब तक आप हमारा साथ ना दें, तो मैं चाहती हूँ कि जनता तक ये आवाज़ पहुँचे, कलाकारों तक ये आवाज़ पहुँचे। आप सक्षम हैं, आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, लेकिन वो नाम वाम सब यहीं धरा रह जाता है। एक आदमी चला जाता है जब, वही 6 फुट की जगह रहती है। कोरोना वायरस से अगर हम ये भी नहीं सीखे तो फिर कब सीखेंगे। जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी मदद कीजिए, गिव इट बैक टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं बहुत सीनियर रिपोर्टर हूँ। यहाँ पे मैं आई, हमारी टीना घाय के साथ आई थी, हमारी फ्रेंड है, तो हमको उनकी तरफ से मुझे भी अवार्ड यहाँ पे मिला और मुझे बहुत खुशी। सर आपसे जानना चाहूँगी, आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस अवार्ड के बारे में। हाँ, देखिए जो भी अवार्ड हमको मिला है और उस अवार्ड देने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ज्योतिष के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इस आधार पर अगर अपने जीवन की स्थिति को आप सुधारने की कोशिश करें तो बहुत ही उत्तम होगा। हमारा कब जन्म हुआ, किस समय जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति थी, किस ग्रह ने हमारे ऊपर क्या असर डाला, कौन सा ग्रह हमको ख़राब कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम उसको जानकारी लेकर के और उसका समन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी उन्नति होगी। और ये हमने बहुत पहले आपके क्षेत्र में करके दिखाया है। सन 88 में एक बहुत ही गरीब और छोटा बालक था जो कि हर तरीके से असहाय था, उसकी मैंने ग्रहों के आधार पर मदद की और आज आपके नगर में, मुंबई में वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और इसके आधार पर अगर कोई भी चलने की कोशिश करेगा, खराब ग्रहों का समन करके चलेगा तो उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। राजावत, मुझे
महाराष्ट्र में। अरे आवाज़ फाउंडेशन राजावत, मैं आवाज़ फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आप मीडिया वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी वजह से लोग आगे बढ़ते हैं और आप ही की प्लेटफॉर्म की वजह से आज कुछ जो कुछ भी है आप ही लोगों की वजह से है। तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं लोगों के मैं अपनी कला से उनका चेहरा बदल सकती हूँ, उनके दिलों में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ फाउंडेशन को कि मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलना चाहिए था, उतना कुछ नहीं मिल रहा है, मिला मुझे। जो सच है सच कहना हमेशा ज़रूरी पड़ता है। मैंने जिस तरह का सपना देखा था उस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई। ये शो करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और इसकी तैयारी में काफ़ी दिनों से कर रहा था। खैर मैं इतना शुक्रगुजार उन लोगों का, दिलीप सिंह का, अरुण जी का, टीना घाई जी का और काफ़ी जितने आर्टिस्ट लोग आए हुए, धन्यवाद उसको मेरी तरफ से। सबसे पहले धन्यवाद मैं करूँगा आप लोगों का, क्योंकि इंडस्ट्री में या दुनिया में अगर मीडिया नहीं है तो दुनिया अधूरा है। क्योंकि सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। क्योंकि आप लोगों का सहानियत से, आप लोगों का सहमति से, मतलब आप लोगों का हर टाइम आप लोग हमारे प्रोग्राम में हो, चाहे मुहूर्त में हो, आप लोग आते हो, हमारे चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाती हो, लोग तक पहुँचती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर ये कहना चाहूँगा कि फिल्म भी बनाने का काम करते हैं, तो कि उसको आगे क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? अभी हम लोग 5 तारीख को जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए गोरखपुर, और उसके बाद हम ये भोजपुरी फिल्म है कुंदन, गोरखपुर में जा रही है शूटिंग। ये फिल्म के लिए रोक कर मैं अवॉर्ड शो किया, क्योंकि दोनों तरफ मैं काम नहीं कर पाता था। अभी काफ़ी मेरे लगातार फिल्म है, 12 फिल्म करने जा रहा हूँ मैं अभी, हिंदी और भोजपुरी मिलाकर। आज अंजन जी कौन कौन से कलाकार आए थे जी, आज कौन कौन से कलाकार पहुंचे थे आपके हवाले से? हमारे काफ़ी लोग पहुँचे थे। दिव्या दत्ता जी पहुँचे थे, अरुण बख्शी जी, अली खान जी, दीपू श्रीवास्तव और संगीता पगारे, कंचन पगारे, श्रावणी गोस्वामी, मानव सोहेल, बेस्ट कोरियोग्राफर अभी इंडिया का चल रहा है, मतलब यंग जनरेशन में राका जी। बस कितने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये हमारा 12 साल आज पूरा हुआ है। ऐसे पहला बार कहाँ किए थे आप? सबसे पहले मैंने किया था मानोली में। ये अवार्ड मेरा मानोली में शुरू हुआ था। धीरे 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 मैं इसको बांदा तक पहुंच गया। अभी कोशिश करूंगा, बीटी अगले साल पहुंच जाएगी। देखते हैं आप लोगों का आशीर्वाद, अगर आप लोग आज सहमत रहा तो जरूर आगे बढ़ेंगे।